हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी के लिमिटेड के शेयर्स के बारे में, जहां पर आज हमने इंट्राडे के अंदर ही हमको 10% की भीषण तेजी दिखाई दी। तेजी क्यों रही, तेजी कहां तक जा सकती है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इस स्टॉक में फ्यूचर को लेकर, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारा कल के दिन एक वीडियो आया था खादिम इंडिया लिमिटेड के ऊपर, जहां पर जो हमारा सेल था वो आज हमको हिट होता हुआ दिखाई दिया है। तो आई थिंक ये हमारा पहला स्टॉक है जहाँ पर ऐसा हिट हुआ है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर हमको बता भी सकते हो कि कितने वो स्टॉक्स रहे हैं जिसमें आपको ऐसा हिट होता हुआ दिखाई दिया है, और कितने स्टॉक हो रहे हैं जहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखाई दिया है, यानी कि जो टारगेट हमने बोले थे वो टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन आज पहले बात करते हैं इंडियन मार्केट में। आज इंडियन मार्केट में हमको ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही थी, जहां पर आपने देखा होगा कि ज़बरदस्त कैप डाउन ओपन होता हुआ मार्केट हमको दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी भी हमको देखी पड़ी, लेकिन एट लास्ट मार्केट में जो भी क्लोजिंग हुई है वो रेड निशान में हमको होती हुई दिखाई दी है। जहाँ पर अगर आप एफआईआईज की सेलिंग की बात करें तो उन्होंने 2509 करोड़ के वर्थ ऑफ स्टॉक को सेल किया है, जिसके कारण आज हमको मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। वहीं पर अगर हम बात करें डीआईआईज की, तो डीआईआईज ने यहाँ पर 263 करोड़ के माल्स को स्टॉक को यहाँ पर बाय भी किया हुआ है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है यहाँ पर, आपने एक्सेंचर का नाम सुना होगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, जहाँ पर इनके जो है आज क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए हैं। जैसे ही रिजल्ट्स आए आपने देखा होगा स्टॉक में ज़बरदस्त अप डाउन अप मूव हुआ, लेकिन उसके बाद एक ज़बरदस्त फॉल हमको होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स तो वाकई काफ़ी शानदार नज़र आए हैं। कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स पेश किए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ स्टॉक में गिरावट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेंचर forecast revenue below estimate on IT spending cut higher dollar by Reuters। यानी कि जो मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आए हैं, यानी कि उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं लगे। इसके वजह से आज हमको इस कंपनी में गिरावट दिखाई दे रही है। तो इंडियन मार्केट में अगर आप बात करें आईटी कंपनियों की, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके रिजल्ट भी हमको अच्छे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यूज़ की। क्या थी वो न्यूज़ जहाँ पर हमको मूवमेंट देखने को मिला? हालांकि न्यूज़ कल के डेट में आ गई थी, बट उस वक्त मैं वीडियो कवर नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर हम न्यूज़ दिखा दें। मिंट का एक आर्टिकल है जहाँ पर आप देख सकते हैं केपीआईटी टेक एक्वायर्स 4 टेक्निका ग्रुप कंपनीज फॉर ₹640 करोड़ मिंट। यानी मिंट का एक आर्टिकल है जहाँ पर इनके बोर्ड ने टेक्निका ग्रुप की 4 कंपनियों को एक्विजिशन के लिए अप्रूवल दे दिया है, जिसको इन्होंने 640 करोड़ रुपीस में फाइनल किया था। और ये डील अक्टूबर एंड तक होने की उम्मीद भी हमको दिखाई देगी, यानी कि जो भी ये डील है आपको अक्टूबर एंड तक दिखाई दे देगी फाइनलाइज होते हुई। और इस एक्विजिशन के बाद अगर हम बात करें गोल्डमैन सैक्स की, तो उन्होंने जो स्टॉक में बाई की रेटिंग भी दे डाली है, और जो टारगेट यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं वो इन्होंने 900 तक के टारगेट यहाँ पर दे डाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा आर्टिकल यहाँ पर दिया है, मनी कंट्रोल का ही ये आर्टिकल हमको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने इसके जो टारगेट हैं 900 तक के दे डाले हैं। तो क्या टारगेट आपको दिखने को मिलेंगे, ज़रूर हम इस वीडियो में आगे चर्चा करने वाले। लेकिन उसके पहले ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिर केपीआईटी टेक्नोलॉजी करती क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दुनिया भर में 6000 प्लस ऑटोमोबाइल्स के साथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एआई के साथ साथ डिजिटल सॉल्यूशन के साथ केपीआईटी कस्टमर्स को नेक्स्ट जनरेशन की गतिशीलता, इम्प्लीमेंटेशन, मोबिलिटी टेक्नोलॉजी पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें तो जितने भी ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं, जो भी ऑटो सेक्टर में काम करती हैं, वो उन कंपनियों को ये कंपनी टेक्नोलॉजी टेक्निकली हेल्प करती है। यानी कि वो टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करके इसको बेहतर व्हीकल्स को बनाया जा सके, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो या कस्टमर पैसेंजर कोई भी व्हीकल्स हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों पर ये कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इसके अलावा यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड में भी इनके हमको डेवलपमेंट सेंटर दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात अगर करें तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसका मार्केट कैप अभी 18,250 करोड़ का है। कुछ ही दिन में कंपनी लार्ज कैप हमको बनती हुई दिखाई दे सकती है। करेंट प्राइस 655 रुपीज़ का हाई हमको लगता हुआ दिखाई दिया था 52 वीक 801 का। जब ये स्टॉक 700 रुपये के आसपास था
तो मैंने मेरा पहला वीडियो आया था। हालांकि इस स्टॉक को मैं 70 रुपये से कवर कर रहा हूं, लेकिन उस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं, जो हमारे पेड मेंबर हैं। यूट्यूब चैनल मेरा बहुत बाद में आया था। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर इस स्टॉक ने हमको अभी तक दिए हैं। स्टॉक में अगर देखें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 61 के मल्टीपल पे पर, बुक वैल्यू है 47 की, डिविडेंड भी कंपनी देती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है, यानी फ्यूचर में कभी भी आपको रिवार्ड दे सकता है अपने शेयर को स्प्लिट कर कर। अगर इनके पीयर्स की बात करें, टाटा एलेक्सी, एम्फेसिस, एल&टी टेक्नोलॉजी, ओरेकल, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्स आदि इनके पीयर्स हैं। लेकिन इनका जो मेन कंपटीटर है यहाँ पर अगर हम बात करें तो टाटा एलेक्सी दिखाई दे रहा है, जो 90 के मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इससे इसकी तुलना करते हैं तो रीजनेबली ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है हमको एज़ कम्पेयर टू टाटा एलेक्सी। अगर आप बात करें आईटी सेक्टर की, आईटी सेक्टर में हमको ज़बरदस्त प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप चाहो तो जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक हैं, चाहे वो एम्फेसिस हो, एल&टी हो, ओरेकल हो, या फिर टाटा, माफ़ करिएगा, टीसीएस हो या फिर विप्रो हो, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस स्टॉक को बाय कर कर चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी के यहाँ जो मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करी थी, आप अगर इनकी सेल्स देखें तो इनकी सेल्स वाई बेसिस के ऊपर काफ़ी शानदार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका अच्छा खासा बढ़ा है। 2019 में 14% का रहा करता था, जो कि यहाँ पर आप देखिए टीटीएम में 9 बढ़कर 19% का हो गया है। यहाँ तक ही कहानी नहीं रुकती है, इनका नेट प्रॉफिट भी जो पहले माइनस का रहा करता था वो बढ़कर 304 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके अर्निंग पर शेयर में भी हमको अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी की रिजर्व की, रिजर्व भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वो पैरामीटर हैं जहाँ पर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को देखकर एक लॉन्ग टर्म स्टॉक को चुन सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए। कंपनी के प्रोमोटर की बात करें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा घटाया है। मतलब अभी जो इनकी करंट होल्डिंग है वो 40.11% की दिखाई दे रही है। एफआईआईज के पास 15.99% यानी ऑलमोस्ट 16% की होल्डिंग है। डीआईआईज के पास 10.74% की, पब्लिक के पास 31.69 और अदर्स के पास 1.48% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। अगर हम साथ ही साथ बात करें, एक स्टॉक ऐसा है जिसका नाम है सेकमार्क कंसल्टेंसी लिमिटेड। इसमें आज हमको, आज नहीं, हमारे एक व्यूअर्स की बहुत दिन से क्वेरी आ रही थी, सर इस स्टॉक ने बोनस दिया है, क्या इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। सबसे पहले बता देता हूँ मैं आप सभी को कि किसी भी स्टॉक को जब आप बाय कर रहे हैं तो सिर्फ इस न्यूज़ से बाय मत करिए कि स्टॉक ने डिविडेंड दिया है या स्टॉक बोनस दे रहा है। अगर कंपनी के फंडामेंटल आपको अच्छे लगते हैं, आपको उस कंपनी के बिजनेसेस समझ में आ रहे हैं, तभी आप उस स्टॉक को बाय कर कर चलिए। हालांकि मैंने इसके फंडामेंटल्स चेक किए थे तो कंपनी एक बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। शायद इसका जो मार्केट कैप हमको देखने को मिल रहा है वो 70 करोड़ के आसपास है, आई थिंक, जहाँ तक यही है। बाकी आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर कर मुझे बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे एनालिसिस यहाँ पर गलत दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल की, तो कंपनी माइक्रो कैप कंपनी, उसके बावजूद कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ जनरेट कर कर दे रही है, और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेप्ट भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है और आप इस कंपनी को समझते हो, क्योंकि ये कंपनी भी एक आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करती हुई हमें दिखाई दे रही है, तो ज़रूर आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने बोनस इशू किया क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3:2 का यहाँ पर इन्होंने जो भी रेशियो रखा हुआ है बोनस का वो यहाँ पर रखा हुआ है, और जो इनके अनाउंसमेंट डेट आई थी ये अगस्त महीने में हमको दिखाई दी थी। तो ये न्यूज़ पुरानी हो चुकी है, लेकिन उनकी क्योंकि क्वेरी थी इसलिए मैं इस वीडियो में जो स्टॉक को यहाँ पर कवर करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। अब इनके बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की इसी कंपनी की, तो प्रमोटर ने यहाँ पर ज़रूर अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर सरप्राइज़ किया है। जो इनकी होल्डिंग थी पहले 73% के आसपास थी, जो कि यहाँ पर इन्होंने मार्च 2022 के क्वार्टर में बढ़ाकर 74.49% की कर ली है। पब्लिक के पास 27% की होल्डिंग दिखाई दी थी सितंबर 2021 में, बट इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया है क्योंकि शेयर को बाय किया है प्रमोटर ने। तो ज़रूर ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब एक बार हम टेक्निकल चार्ट के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है या आपने इस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय किया है तो क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेलिटीज़ के साथ। स्टॉक ओपन होता है 601 रुपीज़ के ऊपर, लो भी यही रहता है, हाई लगाता है 674 का,
क्लोजिंग दी है 664 रुपीज़ 95 पैसे पर। अगर आप यहाँ पर इनके वॉल्यूम को देखें तो एक ज़बरदस्त ह्यूज वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी है हमको, क्योंकि मैंने बताया आपको, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर बाई रेटिंग दी है, इसकी कारण यहाँ पर हमको अच्छी खासी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। और दूसरा जो इन्होंने एक्विजिशन किया है, इस वजह से भी यहाँ पर स्टॉक में अच्छे खासे मूवमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगर टेक्निकली देखें तो वन डे कैंडल चार्ट पर अगर आप देखें तो स्टॉक का जो एक रेजिस्टेंस था मेजर 640 रुपीज़ के आसपास, उसको एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, जिसका क्लियर कट संकेत है कि आने वाले फ्यूचर में भी स्टॉक में तेज़ी बनी रह सकती है। और जो टारगेट हमको दिखाई दे सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, यानी कि आने वाले अपकमिंग 1 मंथ के अंदर, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। वो 709 रुपीज़ से लेकर 730 तक के टारगेट आपको इस स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर आप अगर इस कंपनी को समझते हो, आप एक स्विंग ट्रेडिंग की तलाश में कर रहे हो, तो ज़रूर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर कर चल सकते हैं। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ज़रूर आप इस स्टॉक को कंसीडर करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ उस कंपनी को ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पर काम कर रही है और उसके फंडामेंटल भी स्ट्रांग हो। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी साउंड करती हुई दिखाई दे रही है। ज़रूर आप इस स्टॉक को, अगर आप एक का व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप चाहो तो करेंट प्राइस पर एसआईपी मोड पर भी इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। और आपका जो टारगेट होना चाहिए, जो लक्ष्य होना चाहिए, कितने समय तक होल्ड करना है, तो कम से कम यहाँ पर आपको इस कंपनी में 5 से 7 साल का समय ज़रूर देना होगा। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि आने वाले 5 से 7 सालों में एक अच्छे खासे रिटर्न कंपनी बनाकर देगी अपने शेयर होल्डर्स को। आप सभी व्यूवर्स के लिए एक ऑफर भी है, जो भी हमारी पेड सर्विसेज हैं 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप कुछ भी कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट आपका मन करे, दिल करे, वो आप कर सकते हो। हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।